हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बड़े ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाया है। चलो मूवी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी में हमें पहले देखने को मिलता है एक लड़की जिसका नाम होता है एन। तो यहाँ हम देखते हैं एन को, जो कि टाइम ट्रैवल प्रोजेक्ट पे काम करता था। अब एन बहुत ही नजदीक था इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो पिछले 60 सालों से इसी प्रोजेक्ट पे काम करता था। और तभी अचानक एन के लैब में एक गोश्त आ जाता है जो एन को बोलता है हम तेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता है। तो एन बहुत ही डर जाता है। तो एन उसको बोलते हैं आप कौन हो, आपको कैसे पता है हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो तभी गेस्ट इसको जवाब देता है मुझे तो ये भी पता है, तो पिछले 60 सालों से इस पे काम कर रहा है और मैं इसको आराम से कंप्लीट कर सकता हूँ। और तभी गोश्त पर्दा हटाती है, वो एन का हम शक्ल है। अब एन बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी एन के हम शक्ल उसको बोलते हैं मैं तो आप ही है, मैं तो फ्यूचर से पास्ट आया। और तभी फ्यूचर एन गन निकालता है। प्रेजेंट एन को मारना चाहता है, उसको मार नहीं सका और इसी तरह एन इसको मार लेता है इसी गन से। मरते मरते फ्यूचर एन इसको बोलते हैं तू पास्ट में नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर तू पास्ट में गए तो तुझे भी वहाँ पास्ट एन मार सकता है। अब मूवी सेकंड कैरेक्टर में शिफ्ट हो जाता है और तभी हमें देखने को मिलता है जीवन। जीवन एक छोटा सा लड़का होता है, उसका बाप एक सोल्जर था। जीवन का फादर इस दुनिया में नहीं था। माँ उसको स्कूल भेजना चाहता था, मगर जीवन का दिल नहीं चाहता था स्कूल जाने के लिए। और तभी उसको माँ समझाता है कि तुझे कुछ प्लान बनाना चाहिए स्कूल में। तब जाके जीवन स्कूल जाता है और उसको वहाँ एक लड़की दोस्त बन जाता है। और तभी विलन की तरह एक लड़का इसको तंग करता है स्कूल में, जिसका नाम रोमन था। अब जीवन घर आ जाता है और स्टोर रूम में अपने आप को बंद कर देता है और बाप को याद करने लगा। उसकी अलमारी से कुछ सामान निकालता है जिसमें वो देखता है अपने बाप के कुछ फोटोज और कुछ सामान और फुटबॉल की तरह दिखने वाला कोई चीज। वो उसको बहुत ही कोशिश करता है खोलने के लिए। और तभी उसको एक बटन नजर आता है और जब जीवन ये बटन दबाता है वो 10 मिनट पीछे जाता है, यानी कि टाइम 10 मिनट पीछे चला जाता है। और तभी वो फिर से बटन लगाता है और वो 10 मिनट फिर से आगे आ जाता है। अब जीवन को पता चलता है ये टाइम ट्रैवल मशीन है जो मेरे पिताजी ने बनाया। और तभी अगले दिन वो स्कूल फिर से जाने लगा। अब वहाँ उसको बहुत सारे दोस्त बन गए। अब रोमन उसको फिर मारता है। इसके बाद जीवन टाइम बॉल को बटन देता है और 10 मिनट पीछे जाता है। अब नीचे पानी गिराता है। जब रोमन इसको मारने लगता है वो गिर जाता है और इसको लग जाता है। और उधर रोमन का बाप भी बहुत ही कमीना आदमी था। वो जीवन के घर जाता है और वहाँ जाके वो जीवन की माँ को गोली मार जाता है। और तभी जीवन पुलिस को कॉल करते हैं। जीवन को तो इतना पता था पुलिस बहुत लेट आएगा। इस दौरान जीवन टाइम ट्रैवल बॉल लाता है और उसमें बटन लगाता है और कुछ मिनट पीछे जाता है, मगर इसकी मदद से वो अपनी माँ को नहीं बचा पाया। और जब तक पुलिस आ जाता है तब तक इसका दोस्त भी पहुंच जाता है और उसका माँ तब तक मर जाता है। अब जीवन माँ की याद में बहुत ही रोता है। और इसके बाद फ्यूचर जीवन पास्ट में जाता है और रोमन और उसके बाप को मार डालता है। अब मूवी तीसरे पार्ट में आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं एक बुरी औरत को जो अपने घर सस्ते में बेचता है एना को। इस बुरी औरत के साथ एक ब्रोकर भी होता है जो इस होटल का मैनेजर था। अब एना बुरी औरत को बोलती है तू ये घर इतनी सस्ते में क्यों बेचते हो। और ये बुरी औरत उसको बोलती है मैं बाकी जिंदगी खुशी से गुजारना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। तभी एना बिना पढ़े डॉक्यूमेंट पे साइन करता है। अब ये बुरी औरत वहाँ से चला जाता है। ये मैनेजर उसको बोलता है अगर मुझे मिलना है तो तीसरे फ्लोर पे आ जाना। तभी एना इस घर को सफाई कर रहा है। जब वो कार बैग नीचे ले जाता है वो वापस आके देखता है कि हालत वैसे ही है जैसे पहले की तरह था। अब एना फिर से स्टार्ट करता है सफाई। जब वो फिर जाता है घर बैग फेंकने के लिए तभी वैसे ही हालत मकान का हो जाता है। अब एना आईडी के पास जाता है और देखता है मैं बूढ़ा हो गया। जाके वो मैनेजर के पास जाता है और बोलता है तुमने मुझे नहीं बताया इस घर के बारे में। मैनेजर बोलता है तुमने उसी डॉक्यूमेंट पे साइन किया, हमने साफ साफ लिखा है इन डॉक्यूमेंट पे। इसके बाद मैनेजर इस घर की कहानी बोलता है कुछ साल पहले इस घर में कुछ बच्चे रहते थे। उन बच्चों में से एक बच्चा बहुत ही ज़हीन किस्म का लड़का था। उस लड़के ने इस कमरे को टाइम ट्रैवल मशीन में डाल दिया। इस कमरे में टाइम बहुत ही फास्ट चलता है, इसलिए यहाँ हर कोई जल्दी बूढ़ा हो जाता है। अब मैनेजर एना को मशवरा देता है तुम ये कमरे जल्दी किसी को बेच डालो। अब एना अपने बॉयफ्रेंड के पास जाता है, वो वहाँ दूसरी लड़की के साथ बिजी होता है और एना को इनकार करते हैं पहचानने के लिए। और बाद में ब्रोकर लाता है एक न्यू पार्टी इसको खरीदने के लिए। तभी एना सोचती है मैं इनको धोखा नहीं दे सकता हूँ और वो इनकार करते हैं बेचने के लिए। और तभी कुछ दिनों बाद एना बुरी हो जाता है और वो मार जाता है इसी कमरे में। अब मूवी में हमें देखने को मिलता है कैनी नाम का एक लड़का जिसने पहली दफा नाइट गार्ड की ड्यूटी में ज्वाइन किया। अब सैम जो यहाँ का पुराना एम्प्लॉय है वो कैनी को समझाता है क्या आपको नाइट में ड्यूटी कैसे करनी है। वैसे तो यहाँ कोई तैयार नहीं होता था नाइट ड्यूटी करने के लिए। अब कैन की नाइट ड्यूटी शुरू होती है। वो नींद न आने के लिए पहले कुछ काफी पीता है और कुछ एफएम रेडियो सुनता है। अब धीरे धीरे रात गहरी हो जाता है। कैनी को नींद की आंख लग जाता है। तभी वो एक आवाज सुन लेता है। वो जल्दी उठ के देखता है कि एक गाड़ी अंदर है जो कुछ देर पहले गेट के बाहर थे। अब ये लड़का वहाँ गाड़ी के पास जाता है। वहाँ कैनी देखता है एक लड़की अपने आप को खाद लेता है। अब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और तभी कैनी उसको बाहर निकालता है। उस लड़की की हालत बहुत ही खराब होती है। तभी कैनी जल्दी जाता है अपने कैबिन में और एम्बुलेंस को फोन करते हैं। अब कैनी फिर देखता है वो लड़की वहाँ से भाग जाता है और तीसरे फ्लोर पर चढ़ जाता है और वहाँ से कूद जाता है। जब कैनी नीचे देखता है तो वहाँ कोई बॉडी नहीं होता है। तब कैनी वापस जाता है अपने कैबिन में और एम्बुलेंस को मना कर देता है। अब कैनी पूरी रात इसी के बारे में सोचता है। अब सुबह के 6 बजता है। अब नए लड़के की शिफ्ट हो जाता है और वो लड़का इसको कहता है कि रात कैसे गुजरा। अब कैन उसको कहता है कि सैम मुझे कहाँ मिलेगा। वो लड़का बहुत ही हैरान हो जाता है और बोलता है तू सैम को कहाँ जानता है। कैन बोलता है
कि उसी ने मेरे को यहाँ पे ड्यूटी पे लगाया। तब जाके वो लड़का उसको बोलता है 6 महीने पहले सैम की डेथ हो गई जब वो उस लड़की को बचाने के लिए गया। अब कैन उसको समझाता है आज रात को मैंने उस लड़की को देखा और कल शाम को सैम को देखा। अब कैन को समझ आता है कि इसीलिए यहाँ कोई नहीं ड्यूटी करता है रात को, और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।